एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, अभी किस एनर्जीज में है वो, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर ताकि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले, उनकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट कर सकूं। और सफल का पार्ट जो सफलिंग हो रही है इसको स्किप नहीं करना है, ताकि अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपकी पार्टनर की प्रॉपर एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। ओके, और अगर एक बार एनर्जीज कनेक्ट होती है तो उसको बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं, पूरी रीडिंग देखिएगा। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के। ओके, ये जो कार्ड्स निकले हैं इसको नहीं लेंगे, अभी निकालूंगी मैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या करंट एनर्जीज हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। एक्यूरेट मैसेज दीजिए डिवाइन यूनिवर्स, एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके, यहां पर है बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहां पर है द बर्डन। यहां पर है नो थिंकनेस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लियर मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लियर मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है। ओके, द फूल, यहां पर है गोइंग विद द फ्लो, यहां पर है ट्रस्ट, चेंज, यहां पर है द ड्रीम। बॉटम से देख लेते हैं एक कार्ड, द लवर्स और लेजीनेस, दोनों दो कार्ड्स निकले हैं बॉटम से। द लवर्स ओके यहां पर रख लेते हैं और लेजीनेस को यहां पर रख लेते हैं। ओके, तो गाइस मैं इस कार्ड को क्लियरफाई करती हूँ। ओके, वैसे मुझे यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारे जोडिक साइन दिख रहे हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट क्यों है, क्लीनिंग टू द पास्ट क्यों है। नाइन ऑफ कप्स। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर का जो जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर अभी मुझे ये और भी दिखेंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आई है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना आपके पार्टनर जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं इनसे, वो सब मिस्टेक को सही करना चाहते हैं। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अब ये ना ऐसा फील करने लगे हैं कि आपके साथ चीजें बेटर हो सकती हैं। अब इनकी लाइफ उतनी बेटर नहीं है। ओके, इनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो इनकी विश फुलफिल हो जाएगी, यानी कि अब ये ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं ऊपर वाले से, और पास्ट की सारी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी जो पास्ट में जो चीजें हुई हैं उसे भूल जाओ। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है। टू ऑफ कप्स, देखो मुझे यहाँ पर ये ना काफी गहरी सोच में दिख रहे हैं, ये ना काफी इतना डीप थॉट्स में गए हैं, डीप थिंकिंग में गए हैं, और सोचते हैं ना बहुत गहरी सोच में जाने के बाद ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, आपके साथ चीजें सही हो सकती हैं। देखो हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे या आपको छोड़ दिया था, डिच किया था, धोखा दिया था, आपका दिल तोड़ा था, पर अब ये सोच रहे हैं ना चीजें बस आप ही के साथ सुधरी जा सकती हैं, चीजें आप ही के साथ बेटर हो सकती हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इस समय भी मुझे काफी इमोशनल दिख रहे हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है।
द हेरोफेंट। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ना दिख रहा है इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है कि ये पास्ट में इनकी एनर्जीज जो मैं देख रही हूँ पास्ट की, वो ऐसी नहीं थी जैसा आप चाहते थे, यानी कि मैनिपुलेटिव हो सकते हैं पास्ट एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, या फिर झूठ बोलना, आपको हर्ट करना। बट अब ये ना बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, अपने को बदलना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और मैरिज करना चाहते हैं। जो चीजों से ये भागते थे ना, आपसे पीछा छुड़वाते थे, आपसे भागते थे, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। अब ये आपके लिए सिंसियर हो रहे हैं और आपके प्यार में पागल हो रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है करंट की एनर्जीज में इनकी। और अपने को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं बेसिकली। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप दोनों के बीच में मैं यहाँ पर देख रही हूँ डिस्टरबेंस आया है, आप दोनों के रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, या दूरियां आ गई हैं, या सेपरेशन में आ गए हो, आप लोग दूर हो चुके हो एक दूसरे से। पर मुझे दिखता है ना, अब ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, अब ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पर द बर्डन का कार्ड भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में। जो थर्ड पार्टी ने ना इनके सर में जो बैठी है या बैठा है, जो इनको अपने हिसाब से अपने मुताबिक चलाता है, अब ये ना लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं उस थर्ड पार्टी से। मैं देखती हूँ कार्ड निकालकर क्या क्लियरफाई करता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है? द हर्मिट। गाइस ये ना टोटली परेशान हो चुके हैं। अब ना ये थर्ड पार्टी की सुनना नहीं चाहते हैं, अब ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ अब ये रहना नहीं चाहते हैं बेसिकली। पास्ट में इन्होंने जो भी चीजें की, एक्शन किया, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो भी इन्होंने चीजें की है ना, आपको छोड़ना, आपके साथ गलत बिहेव करना, गलत बर्ताव करना, या फिर इनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए। रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। इनको पहले तो बहुत अच्छा लगा और जब अट्रैक्ट हुए तो भी इनको बहुत अच्छा लग रहा था, बट लिटरली वो देखो ऐसा होता है ना, बोलते हैं दूर के ढोल सुहानी। थर्ड पार्टी ने दूर दूर से बहुत अच्छी लगती थी इनको, तो ऐसा लगता था कि आपसे भी बेटर है। बट जब अब थर्ड पार्टी में गए, ये थर्ड पार्टी के साथ जब ये रह रहे हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि आपसे बेहतर क्या, ये थर्ड पार्टी तो बहुत बेकार है। इनको लिटरली इनके सर पे चढ़कर नाच रही है, जैसे मानो, या नाच रहा है, मतलब इनको कंट्रोल कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। इधर चलो तो उधर जाना, मतलब जो जैसा कहती है ना ये थर्ड पार्टी कहता है, तो इनको वैसे ही करना पड़ता है। ऐसी एनर्जीज में चले गए हैं ये, अपने मन मुताबिक नहीं जी पा रहे हैं, अपने मन से कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कंट्रोल करके रखा है, डोमिनेंट करके रखा है इस थर्ड पार्टी ने। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज फील हो रही है ना कि आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं इन चीज, अब ये थर्ड पार्टी से ना दूर रहना चाहते हैं, फंस गए हो मानो। देखो जाल तो इन्होंने ही बुना, आपके पार्टनर नहीं। अब लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी चाहती थी कि ये जाल बुने, और उसी चीज में अब ये फंस गए हैं। अब ये समझ चुके हैं थर्ड पार्टी की इंटेंशंस को, थर्ड पार्टी के इरादों को। ये बिल्कुल नहीं रहना चाहते। अब ये ना सोचने समझने की भी मानो उनकी शक्ति जैसे छीण हो गई हो, खत्म हो गई हो। सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल नो थिंकनेस का कार्ड है, कुछ नहीं इनको समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो मुझे दिख रहा है खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, पर अब ये निकल नहीं पा रहे, लेकिन थर्ड पार्टी से फंस चुके हैं, टोटली फंस चुके हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ओके, काफी सारे कार्ड्स निकले, इतने नहीं लेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है? नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ सोल्स। देख लो गाइस, यहाँ पर तो लव ट्रायंगल दिख रहा है। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, पर ये थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी के लिए करने लगे। अब क्या चीज हो गई है ना, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, ना इन्हें छोड़ रही है, ना इनके साथ रहना चाहती है थर्ड पार्टी। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ।
और ये फंस चुके हैं, ऐसा कि जाल में ही फंस गए, जिससे ये बाहर निकलना इनके लिए मानो इम्पॉसिबल सा हो गया है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और वो रीजन मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं उन चीजों से। मन है निकलने का, क्योंकि ये आपके लिए फील करते हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें पुरानी चीजें याद आ रही है, जो भी आप करते थे, आपने की है ना, वो चीजें इनको याद आ रही है। पर अभी इनकी सोचने की शक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे खत्म ही हो गई है, क्योंकि इनका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी ने इनके पीठ में छुरा घोंपा है। चाहे फिर ये रोमांटिक पार्टी हो या कोई भी हो थर्ड पार्टी आपके बीच में। अच्छा, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि थर्ड पार्टी कौन होती है, तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। देखो, थर्ड पार्टी वो है, मतलब काफी लोग को डाउट होता है कि हम तो थर्ड पार्टी नहीं है। गाइस, थर्ड पार्टी वो है अगर आपका और आपके पार्टनर का जिसने रिश्ता तोड़ा है, वो आप दोनों के बीच में जिसने आग लगाई है, जो आप दोनों के बीच में आ गया है, वो होती है थर्ड पार्टी। ओके, अब ये कोई भी हो सकता है। देखो, करियर भी हो सकता है, पैसा मनी भी हो सकता है, क्योंकि पैसों के चक्कर में ये आपको अगर छोड़ेंगे, कुछ लोगों के लिए मनी हो सकता है कि इनने छोड़ दिया, आपको सेपरेशन में डाल दिया मनी के चक्कर में, तो आपके लिए थर्ड पार्टी मनी हो गई। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, ओके, और आप दोनों का रिश्ता तोड़ा है, और आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, तो थर्ड पार्टी यहां पर वो रोमांटिक पार्टी हो गई। अगर आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, फैमिली इशू क्रिएट करती है, परेशान करती है, तो थर्ड पार्टी वो फैमिली हो गई। ओके, चाहे मदर हो चाहे कोई भी हो, इनकी फैमिली के मेंबर, जो भी तोड़ रहा है ये रिश्ते को। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट्स हो, या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खुश नहीं है, वो लिटरली इनको परेशान करके रखते हैं, इनको मतलब ये खुश नहीं है आपके पार्टनर बेसिकली, तो आपके केस में थर्ड पार्टी हो गए इनके हस्बैंड वाइफ। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पार्टी, मतलब कई लोग सोच लेते हैं कि हम तो थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, तो चलिए देखते हैं और देखते हैं। बेसिकली हाँ, इनका दिल टूटा है अब थर्ड पार्टी में जाकर, अब ये नहीं रहना चाहते हैं और चीजें सही करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं ये देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 2 कार्ड्स निकले, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ऐसा नहीं है, देखो इनने गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते थे, पर चीजें टाइम के साथ ना इतना ये सीरियस नहीं हुए, वो इंटेंसिटी आप दोनों के बीच में खत्म होने लगी, क्योंकि यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं या तो आप इनको डोमिनेंट करते थे या फिर कंट्रोल करते थे, या ये आपको डोमिनेंट कंट्रोल करते थे। मतलब उन चीजों से ना आप दोनों के बीच में डोमिनेंसी अगर आई है, चाहे आपके द्वारा हो चाहे इनके द्वारा हो, तो उन चीजों से ना ये घुटते रहे या आपको घुटन फील कराते रहे, जिस वजह से भी आपका रिश्ता इतना कमजोर हुआ है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई। तो किसी को भी डोमिनेंट मत करो, या और अगर आप खुद हो रहे तो मत होने दो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब ये फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। अब ये इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई है ना, इनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, और ना ये इनका माइंड इतना स्टेबल हो रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये ना फंस चुके हैं कंप्लीटली। अभी फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, जैसा चल रहा है ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि निकल ही नहीं पा रहे हैं, एक जाल में फंस गए हैं। निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, बस गॉड से प्रे कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ दे, या फिर चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड क्यों है? द एम्प्रेस। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये आपकी तरफ काफी आपसे ना कंफर्टेबल फील करते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, और आपकी तरफ अट्रैक्शन, एक पैशन फील कर रहे हैं, दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, मानो मैं वो चीजें देख रही हूँ। आकर्षण हो रहा है, कहीं ना कहीं आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो कि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप
कि लाइफ में शायद कोई और आ गया जिस वजह से ये ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं आपको लेकर, और आपकी तरफ जल्दी से जल्दी ये कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ी चीज की है थर्ड पार्टी में जाके, थर्ड पार्टी की सुन के। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है मैंने वो ट्रस्ट खो दिया है, तो अब वो ट्रस्ट आपका ना जीतना चाहते हैं, मैं वो देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ चेंज का कार्ड क्यों है? द डेविल। तो मुझे दिख रहा है कि जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना आप दोनों के बीच में, चेंज के कार्ड को क्लियरिफाई किया डेविल ने। नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करना चाहते हैं, नेगेटिव साइकिल्स को एंड करना चाहते हैं, वो चीजें मुझे दिख रही है यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये सपने में आपको देखते हैं, आपसे रियूनियन देखते हैं, आपसे माफी मांगते हुए देखते हैं। ये रोज रात को सोते हैं ना, तो ये क्या सोचते हैं कि हम दोनों के बीच में चीजें सही हो गई हैं, अब मैं माफी मांगते हुए अपने को देखते हैं, और आप दोनों एक हो गए हो। इनको ऐसी ड्रीम आते हैं क्योंकि ये रात भर आपके बारे में सोचते हैं और आप ही के ड्रीम्स इनको आते हैं। मैं वो चीजें देख रही हूँ, और माफी, दिल से माफी मांगना चाहते हैं, दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं, अनफोल्ड हो गए थे तो ले लेते हैं। यहाँ पर ओके 2 कार्ड्स, यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड। तो अब ये फील करने लगे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, आप ही के साथ चीजें अच्छी हो सकती है, आप इनके लवर हो, बाकी सब इनके कार्मिक हैं। अब इनको फील होने लग गया है ये चीजें। और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको खुश करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, प्रपोजल, कमिटमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते में दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दूर से ना आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं अब वो प्यार इनका फिर से जाग रहा है, एक अट्रैक्शन जाग रहा है। जो पहले था ना स्टार्टिंग में, वो चीजें मैं देख रही हूँ, एक स्पार्क इनके अंदर फिर से पैदा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा जो था ब्लॉक, जिस वजह से ये चीजें हो रही थी, तो वो ओपन हो रहा है। आपकी फीलिंग्स समझ पा रहे हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ इनकी स्ट्रांगली। द स्टार का कार्ड है, देखो लेजीनेस को क्लियरिफाई किया द स्टार के कार्ड ने। मुझे दिखता है कि हील करना चाहते हैं अब आपको और अपने इस रिश्ते को आपके साथ, पर कहीं ना कहीं लेजीनेस को क्लियर किया है द स्टार ने। तो मुझे दिख रहा है ना टाइम बहुत ले रहे हैं, ये टाइम इसलिए लग रहा है इनको हील करने में, अपने को आपके तरफ बढ़ने में, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने किया ना, अब ये एक तो पछता रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं अब आपकी तरफ बढ़ा कैसे जाए। पहली चीज मुझे ये दिख रही है, और दूसरी चीज मुझे ये दिख रही है कि थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में है, पर ये खुश नहीं है, ये रहना भी नहीं चाहते, ये निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये परेशान है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ गाइस यहाँ पर। लिटरली आपके पार्टनर आज की एनर्जीज में जो ओवरऑल दिख रही है ना, ओवरऑल मैं बता रही हूँ, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और द लवर्स 2 कार्ड निकले थे। तो ये आप दोनों सोलमेट्स हो, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, ये फील कर रहे हैं और पास्ट की चीजों को ठीक करना चाहते हैं। आपको कमिटमेंट, शादी या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, कंप्लीटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने को बदल कर कहीं ना कहीं अपने बदल रहे हैं। इनके नजरियों में बदलाव आया है, थर्ड आई चक्रा इनका कहीं ना कहीं ओपन हुआ है, ये भी दिख रहा है, जहां से इनको चीजें अब क्लियर होने लगी है। जिस चीज से इन्होंने आपको छोड़ा था थर्ड पार्टी की वजह से, तो अब वहां ये खुश नहीं है, ये परेशान हो चुके हैं, अब ये वहां रहना नहीं चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि आपका भी तो दिल टूटा है, आप भी तो आपको भी तो अब इन पे ट्रस्ट नहीं है, और आप हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं आना चाहते इस रिश्ते में, अब आप इनको मौका नहीं देना चाहते, तो कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जिस वजह से ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, और हाँ, यहाँ पर जो चीजें खराब हुई हैं, एक थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं डोमिनेंट और कंट्रोल इश्यूज भी रहे हैं। अगर ये आपको डोमिनेंट कंट्रोल करते थे तो आप इतना डोमिनेंट हुए हो, आपने कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने हमेशा इनको सॉरी बोला है, आपने
आप नीडी रहे हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसी भी रिश्ते में ना एक इंसान को जरूरत नहीं होती, जहां पर दो लोग हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कहीं आपको इनकी है तो कहीं इनको भी आपकी है, तो इस चीज को समझो, ठीक है। एक ये रीजन हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनको कंट्रोल करते थे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा भी वैसा भी। तो इससे क्या होता है ना, इंसान बंधा हुआ फील करता है। अगर आप एक मानो चिड़िया है, चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो कैसा फील करेगी, उसको उड़ने का मन होगा ना कि मैं निकलूं, छूटूं यहां से। तो वही एनर्जीज आपके साथ हुई है, इनको लिटरली छूटने का मन हो रहा था, इनको निकलने का मन हो रहा था। पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर थर्ड पार्टी अब इनको खुद ही अपने हिसाब से चला रही है। अब तो इनकी एनर्जीज भी और डाउन हो चुकी हैं। अब ये लिटरली फील कर पा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको सपनों में ये देखते हैं। मैं कुछ ये एनर्जीज देख रही हूँ ओवरऑल। ओके, तो यस गाइज, आज इतनी ही रीडिंग है आप लोगों के पार्टनर की। ये एनर्जीज मुझे फील हुई हैं, तो बस प्रे करो गॉड से कि ये चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं और ये आ जाएं, ये इनका कंप्लीटली हील हो जाए और थर्ड पार्टी इनको छोड़ दे, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब ये सुधर रहे हैं और आना भी चाहते हैं, पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत दिख रहा है। ओके, तो प्रे कीजिए गॉड से। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।